गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास की सिविक्स का 5th चैप्टर रिवील करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से लेडीज जो हैं उन्होंने स्टेरियोटाइप को तोड़ा और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को और जो सोसाइटी है उसकी लाइफ को चेंज किया। वुमेन चेंज द वर्ल्ड, कि उन वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सा हाउ वुमेन्स वर्क इज इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो वुमेन है उनके वर्क को वर्क में इंक्लूड नहीं किया जाता, वर्क की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। वी आल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर इज ए फुल टाइम जॉब एंड देयर इज नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिन और एंड्स। हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं और जो टेकिंग केयर होती है फैमिली मेम्बर की, वो फुल टाइम जॉब होते हैं और उनके कोई पर्टिकुलर आवर्स नहीं होते जब वो स्टार्ट होते हैं और ख़त्म होते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। हम देखेंगे कि घर के बाहर जो काम किए जाते हैं एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशन आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन। और हम देखेंगे कि बाहर जो काम किए जाते हैं, जो ऑक्यूपेशन होते हैं, वो किस तरह से कई ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जो सुटेबल माने जाते हैं मैन के लिए, आदमियों के लिए, अगर हम तुलना करते हैं औरत से। यू विल आल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। हम ये भी देखेंगे कि वुमेन ने किस तरह से स्ट्रगल किया है इक्वलिटी के लिए। गेटिंग एन एजुकेशन वाज and still is one way in which new opportunity were created for women। अगर हम एजुकेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, औरतों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो आगे का अपना रास्ता तय कर सके। दिस चैप्टर विल आल्सो ब्रीफ ट्रेस द डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट मेड बाई वुमेन्स मूवमेंट। ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम ब्रीफली ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो वुमेन्स मूवमेंट चलाया गया था उसने क्या किया, जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इसको किस तरह से चैलेंज किया रिसेंट ईयर के अंदर। अगर हम देखें आगे, यहाँ पर कुछ ड्रॉ बनाने के लिए बोला गया है, जिसके अंदर हम क्या अपने माइंड के अंदर सोचते हैं जब हम एक फार्मर को सोचते हैं, एक फैक्ट्री वर्कर को सोचते हैं, एक नर्स को सोचते हैं, एक साइंटिस्ट को, एक पायलट को और एक टीचर को। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर ड्रॉ बनानी है और बताना है कि एज ए फार्मर आप किसको अपने माइंड के अंदर, जैसे ही फार्मर वर्ड आता है तो आपके माइंड के अंदर क्लिक क्या होता है, एक लेडी या एक जेंट्स। सी व्हाट इमेज योर क्लास ड्रॉ बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो। जो नीचे आपको टेबल दी गई है उसके अंदर एक, तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो टेबल है उसमें हमें फिल करना है कि कितने बच्चों ने मेल इमेज को यहाँ पर ड्रॉ किया और कितने बच्चों ने फीमेल इमेज को ड्रॉ किया। आगे हम देखते हैं, ये जो पिक्चर दिखाई गई है इसके अंदर दिखाया गया है कि फीमेल किस तरह से काम कर रही हैं। अगर हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, 83.6% वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो हमारे देश में एंगेज रहती है एग्रीकल्चर वर्क के अंदर, लेकिन वो प्लगिंग, वेडिंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का काम तो करती हैं। लेकिन फिर भी जब हम एक फार्मर की इमेज अपने दिमाग के अंदर बनाते हैं तो एक मैन ही क्लिक होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक स्टेरियोटाइप है, ये हमारी प्रेजुडिस होती है कि जो फार्मर का काम होता है वो एक जेंट्स ही करते हैं। रोजी मैम क्लास हैड 30 चिल्ड्रन। रोजी मैम की क्लास में 30 चिल्ड्रन हैं। जो ड्रॉ मैंने आपको बनाने की बोली थी, वही ड्रॉ जब उन्होंने बनाई तो उसका रिजल्ट आप नीचे देख सकते हो। मैं समझती हूँ कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसी तरह से इंक्लूड करेंगे, इसी तरह से फील करेंगे। ठीक है। फीवर अपॉर्चुनिटी एंड राइट एक्सपेक्टेशन। जो औरतों के लिए होती है अपॉर्चुनिटी कम होती है और जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्रॉ वुमेन एज नर्स एंड मैन एज आर्मी ऑफिसर। रोजी मैम की क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चों ने औरत को एज ए नर्स दिखाया और जो आदमी होते हैं उसको एज ए आर्मी ऑफिसर दिखाया। द रीजन दे हैड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब। क्योंकि बच्चों ने इस तरह से क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि उनके माइंड के अंदर ये था कि अगर घर से बाहर भी औरतें जाकर कोई काम करती हैं तो सर्टेन जॉब भी होते हैं जो उनके लिए अच्छे होते हैं या गुड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल।
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वुमेन अच्छी नर्स बन सकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट होता है उनके अंदर और वो बहुत ज़्यादा जेंटल होती हैं। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली, और यही जो उनका रोल होता है फैमिली के अंदर, इसके साथ लिंक भी होता है। घर के अंदर भी उसका यही काम होता है, लोगों की टेक केयर करना। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. Similarly, ये समझा जाता है कि जो साइंस से रिलेटेड कोई भी काम होता है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम होता है उसे लेडीज़ अच्छे से नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए टेक्निकल चीज़ों के साथ डीलिंग करनी पड़ेगी, जो कैपेबिलिटी एक औरत के अंदर नहीं मानी जाती। बिकॉज ऑफ सम पीपल बिलीव दैट देयर दिस स्टेरियोटाइप, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की स्टेरियोटाइप को फॉलो करते हैं। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट वुमेन्स डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। जो ये स्टेरियोटाइप है यही सपोर्ट करता है लोगों को कि जो बॉयज हैं उनसे कम लड़कियों को स्टडी के अपॉर्चुनिटी मिलती है और उन्हें ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है देखते और इंजीनियर के फील्ड में। अगर हम देखते हैं इन मोस्ट फैमिली, ज़्यादातर फैमिली के अंदर वंस गर्ल फिनिश स्कूल, जैसे ही लड़की स्कूल फिनिश कर लेती है, दे आर इनकरेज बाय देयर फैमिली टू सी मैरिज एज देयर मेन एम ऑफ लाइफ। उनके लाइफ का मेन एम क्या होता है कि लड़की को कि शादी के लिए किस तरह से मैनेज किया जाए। ठीक है, ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप कि किस तरह से ये स्टेरियोटाइप है इनको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर लक्ष्मी लकड़ा की जो 27 ईयर्स ओल्ड हैं उनकी स्टोरी दी गई है, जो झारखंड के अंदर है। वो फर्स्ट इंजन ड्राइवर थी नॉर्थ रेलवे के अंदर। तो यहाँ पर हम क्लास में इसकी स्टडी करते हैं। आगे हम देखते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन द सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पर बच्चों के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर होता है। मेनली जो सोसाइटी का प्रेशर होता है वो समटाइम देयर कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम अडल्ट। कई बार ये जो प्रेशर होता है वो उनके अडल्ट से, जो उनसे बड़े हैं, उनकी डिमांड के रूप में आते हैं। इन अदर टाइम, दूसरे टाइम दे कैन बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीचिंग बाई आवर वोन फ्रेंड्स। कई बार ये अनफेयर टीचिंग की वजह से हो सकता है, जो हमारे फ्रेंड्स ही करते हैं। बॉयज आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब। लड़के जो होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आप ऐसा काम करो जहाँ पर आपको अच्छा जॉब मिले, दैट विल पे अ गुड सैलरी, और उससे एक गुड सैलरी आपको मिले। दे आर आल्सो टीचिंग एंड ब्यूलेड इफ दे डू नॉट बिलीव लाइक अदर बॉयज। और इसी तरह से वो टीचिंग किए जाते हैं जब वो दूसरे बॉयज़ की तरह बिहेव नहीं करते। यू मे रिमेंबर, आप लोगों को रिमेंबर होगा दैट इन क्लास 6 क्लास 6 की जो बुक हमने पढ़ी थी उसके अंदर एज रीड अबाउट हाउ बॉयज एट एन अर्ली एज आर एनकरेज नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर। उसके अंदर छोटे बच्चों को ही समझाया जाता है कि लड़के दूसरों के सामने नहीं रोते। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसके अंदर दिखाया गया है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, अगर उसमें आपके नंबर ज़्यादा भी आ जाते हैं तो भी आपके पेरेंट्स खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप आगे इस चीज़ के स्कोप नहीं है। आपका अगर फ्यूचर बिल्ड करना है तो आपको कंप्यूटर और साइंस आनी चाहिए। तो ये स्टोरी भी हम अपनी क्लास के अंदर देखेंगे। लर्निंग फॉर चेंज कि किस तरह से लर्निंग की गई चेंज करवाने के लिए। सोसाइटी के अंदर जो चेंज हुए उसके लिए लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। गोइंग टू स्कूल एंड इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्कूल में जाना। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, क्योंकि हर साल जो बच्चे जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल रही होंगी पिछले टाइम में भी बच्चों का स्कूल में जाना। टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेज दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड एंड नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। आज ये सोचना भी बहुत डिफ़िकल्ट है कि अगर हम इमेज भी करते हैं कि स्कूल और जो लर्निंग एड्स हैं वो कई बच्चों के बाउंड्स के बाहर हैं या फिर कई के लिए अप्रोप्रिएट नहीं समझा जाता, उनको ठीक नहीं समझा जाता। बट इन पास्ट, लेकिन अगर हम पास्ट की बात करते हैं, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू
ओनली अ फ्यू। जो लिखने की और पढ़ने की कला है ये किसी किसी को आती थी, बहुत कम को आती थी। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिली और एल्डर डू। ज़्यादातर बच्चे जो थे उनकी फैमिली के लोग और जो बड़े लोग काम करते थे उन्हीं चीज़ों को सीखते थे। फॉर गर्ल्स देयर सिचुएशन वाज वर्स। और लड़कियों के लिए तो ये सिचुएशन और भी वर्स थी। इन द कम्युनिटीज दैट टॉट सन टू राइट एंड रीड एंड राइट। कम्युनिटीज के अंदर लड़कों को तो पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट। लेकिन लड़कियों को जो अक्षर ज्ञान होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, वो अलाउ नहीं किया जाता था। इवन इन फैमिली वेयर स्किल लाइक पोट्री वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट। जहाँ जब आगे टाइम चेंज हुआ तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज भी थी जैसे पोट्री वीविंग और क्राफ्ट पर्सन का जो काम था उसके अंदर भी जो लड़कियां होती हैं उनको नहीं सिखाया जाता था द कंट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन होता था गर्ल्स का और वुमेन्स का वाज ओनली सीन एज स्पोर्टिव। उनको सिर्फ स्पोर्टिव समझा जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन द पोट्री ट्रेड, जो पोट्री ट्रेड होता है वुमेन कलेक्ट द मड भी कलेक्ट करती है वुमेन एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पोट्स। और जो मिट्टी होती है उसको भी तैयार करती है पोट के लिए। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, लेकिन क्योंकि वो व्हील को ऑपरेट नहीं करती दे वर नॉट सीन एज पोटर। उनको एक पोटर की तरह नहीं देखा जाता। इन 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग एमर्ज। बहुत तरह के नए नए आइडिया एमर्ज होने लगे, उभर कर सामने आने लगे। स्कूल बिकम more common and community has never learned reading and writing started sending their children to school। ऐसी कम्युनिटीज जो कभी बाहर नहीं गई थी, जिन्होंने रीडिंग और राइटिंग को कभी समझा नहीं था, वो भी अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजने लगे। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। लेकिन लड़कियों के पढ़ाने की जब बात आई तो बहुत सारे की वहाँ पर अपोजिशन होने लगे, विरोध होने लगे। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल। लेकिन बहुत सारी औरतों ने और आदमियों ने एफर्ट किए लड़कियों के स्कूल खोलने के लिए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू राइट एंड रीड एंड राइट। और वुमेन्स को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए। यहाँ पर हम एक स्टोरी देखेंगे बच्चों पंडिता रमाबाई की। रमाबाई शोन अबो विद हर डॉटर। यहाँ पर रमाबाई आपको अपनी लड़की के साथ दिखाई दे रही है। चैंपियन द काज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, जो एक चैंपियन की तरह थी। अगर हम वुमेन्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे, सी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। वो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन उन्होंने लिखना और पढ़ना अपने पेरेंट्स से ही सीखा। सी वाज गिवन द टाइटल पंडिता, और उसको पंडिता का टाइटल दिया गया बिकॉज सी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत को पढ़ और लिख सकती थी। अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन्स देन वर नॉट अलाउ सच नॉलेज, क्योंकि उस टाइम में इस तरह की अचीवमेंट जो संस्कृत को लिखने और पढ़ने की अचीवमेंट है वो लड़कियों को अलाउ नहीं थी। सी वेंट ऑन द सेटअप ऑफ मिशन इन खेड़ा गांव नियर पुणे इन 1898। उन्होंने एक मिशन भी चलाया खेड़ा गांव के अंदर, पुणे के पास जो है 1898 के अंदर। वेयर विडो एंड पुअर वुमेन वर एनकरेज नॉट ओनली बीइंग लिटरेट बट टू बी इंडिपेंडेंट। जहाँ पर जो विडो और पुअर औरतें होती हैं उनको सिर्फ लिटरेट ही नहीं किया गया, उनको इंडिपेंडेंट भी बनाया गया। उनको अपना कोई व्यवसाय अपने आप से चुनने की स्वतंत्रता भी दी गई। दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल, उनको बहुत तरह की स्किल सिखाई गई। फ्रॉम कारपेंटरिंग टू रनिंग प्रिंटिंग प्रेस, कारपेंट्री से लेकर प्रिंटिंग प्रेस को रनिंग करने की स्किल भी उनको सिखाई गई। स्किल दैट आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे। ये स्किल जो प्रिंटिंग प्रेस की और कारपेंट्री की स्किल है ये आज भी लड़कियों को नहीं सिखाई जाती। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। लेफ्ट कॉर्नर में आपको जो पिक्चर दिखाई गई है वो रमाबाई की प्रिंटिंग प्रेस की है। द रमाबाई मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। रमाबाई का जो मिशन है वो आज भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है पुणे के पास। ठीक है, लेट्स रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राजसुंदरी देवी। आओ हम राजसुंदरी देवी की एक एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं। हु वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल, जिसका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था सम 200 ईयर्स अगो, आज से लगभग 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 की एज पर सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, उन्होंने बांग्ला में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी।
हर बुक टाइटल अमर जीवन इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन। उनकी जो बुक थी जिसका टाइटल अमर जीवन था वो शायद फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी इंडियन वुमेन्स की। राजसुंदरी देवी वाज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। जो राजसुंदरी थी वो एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली की हाउस वाइफ थी। एट दैट टाइम, उस टाइम पे इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमन लर्न टू रीड एंड राइट, अगर कोई औरत पढ़ना लिखना सीखती है, सी वुड ब्रिंग बैड लक फॉर टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लेके आती है। एंड बिकम अ विडो, और जल्दी ही विधवा हो जाती है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद सी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट, उसने अपने आप को रीड और राइट करना सिखाया सीक्रेट में, मतलब गुप्त रूप से उन्होंने रीड और राइट करना सीखा वेल आफ्टर हर मैरिज, और उसकी शादी के बहुत टाइम बाद। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, मैं सुबह जल्दी काम करना स्टार्ट कर देती, वो अपने एक्सपीरियंस बता रही है। एंड आई वुड स्टिल बी एट द टिल बेड बियॉन्ड मिडनाइट, और आधी रात के देर तक वो काम करती रहती है। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, बीच में किसी तरह का रेस्ट भी नहीं होता था। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम, और उस टाइम मैं सिर्फ 14 ईयर की थी। आई कम टू नर्टर अ ग्रेट लॉगिंग, और मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। आई वुड लर्न टू रीड, मैं क्या लर्न करना चाहती थी, रीडिंग लर्न करना चाहती थी। एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, और मैं एक रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना चाहती थी। आई वाज अनलकी, मैं अनलकी थी इन दोज डेज, उन दिनों में। क्यों अनलकी थी? बिकॉज वुमेन्स वर नॉट एजुकेटेड, वुमेन्स को उन टाइम में एजुकेट नहीं किया जाता था। लेटर आई बिगेन टू रीसेट माई वोन थॉट, लेकिन जल्दी ही मैंने अपने आप की जो थॉट थी कि लेडीज के लिए एजुकेशन नहीं है, मैंने इसको रीसेट करना स्टार्ट कर दिया। वाई आई एम रॉन्ग, वट इज़ रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या गलत हो रहा था। वुमेन डू नॉट रीड, वुमन पढ़ती नहीं है। हाउ विल आई डू इट, मैं किस तरह से पढ़ सकती हूँ। देन आई हैड अ ड्रीम, तब मुझे एक सपना आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, मैं एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही थी चैतन्य भागवत की। द लाइफ ऑफ अ संत, जो चैतन्य भगवान संत हैं उनकी लाइफ के ऊपर लिखी हुई है। लेट इन द डे, उसी दिन की बात है। एज आई सेट कुकिंग इन किचन, जैसे मैं किचन के अंदर कुकिंग कर रही थी। आई हियर्ड माई हस्बैंड सेइंग से टू माई एल्डेस्ट चिल्ड्रन, मेरे हस्बैंड मेरे बड़े लड़के से बोल रहे थे, बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत देयर, मैं यहाँ पर अपनी चैतन्य भागवत छोड़ के जा रहा हूँ। वहन आई आस्क फॉर इट, जब मैं इसके लिए बोलूँ ब्रिंग इट इन, इसको अंदर लेके आना। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, उन्होंने वहाँ पर वो बुक रखी और अंदर चले गए। वैन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, जैसे बुक को अंदर ले जाया गया। आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हाइड इट केयरफुली, तब मैंने उसका एक पेज सीक्रेटली बाहर रखा और उसको हाइड कर लिया। इट वॉज अ जॉब हाइडन इट, ये भी एक बहुत बड़ा काम था उसको हाइड करके रखना। फॉर नोबडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स, किसी को भी मेरे हाथ में वो दिखना नहीं चाहिए था। माई एल्डेस्ट सन वाज प्रैक्टिस हिज अल्फ़ाबेट एट द टाइम, मेरा जो बड़ा लड़का था वो अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करता था उन दिनों में। आई हाइड वन ऑफ देम एज वेल, मैंने उसमें से भी एक जो प्रैक्टिस सेट था उसको छिपा लिया। एट टाइम्स, उस टाइम पे आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज, और उस पेज से मैं मैच करके देखती विद द लेटर दैट आई रिमेंबर, जो लेटर मुझे याद होते उन चीज़ों को भी मैं मैच करके देखती। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ल्ड विद इन दोज दैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डे, और सारा दिन में मैं जो वर्ड्स सुनती उनको भी मैच करने की कोशिश करती विद ट्रेमेंडियस केयर, इस तरह का जो केयर किया गया और इफोर्ट किया गया। एंड आवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत लंबे टाइम के बाद आई लर्न हाउ टू रीड, मैंने सीख लिया कि किस तरह से लर्न किया जाता है। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट के सीखने के बाद राजसुंदरी देवी वाज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत, राजसुंदरी देवी एबल हो गई कि वो चैतन्य भागवत को पढ़ सके। थ्रू हर वोन राइटिंग सी also give the world an opportunity to read about women's life in those days, जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है उससे हमें एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है कि हम पता कर सके कि वुमेन्स उन दिनों में किस तरह से रहती थी। राजसुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे
लाइफ, एवरीडे लाइफ एंड एक्सपीरियंस इन डिटेल। उन्होंने अपने एवरीडे लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे उनको डिटेल में लिखा। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव ए मोमेंट्स रेस्ट। ऐसे दिन भी थे जब उन्हें एक सेकंड की भी, एक मोमेंट का भी रेस्ट नहीं था। नो टाइम इवन टू सेट डाउन एंड ईट। इतना भी टाइम नहीं था कि वो बैठ सके और खाना खा सके। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। एजुकेशन टुडे, आज की जो स्कूलिंग और एजुकेशन है उसके बारे में हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है बच्चों, तो आज हम यहीं पर अपने वीडियो का एंड करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू।